एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण बुक, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास। लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ सुकर खेत, आज सोरो जिला एटा, वर्तमान कासगंज, उत्तर प्रदेश में संत नरहरिदास का आश्रम था। वे विद्वान, उदार और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्ति भाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरिदास कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा भक्तों की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्वी देख उन्हें उसके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उनकी अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध हुई। यह बालक कोई और नहीं तुलसीदास थे, जिन्होंने अप्रतिम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना। रामचरितमानस तुलसीदास, भगवत गीता किसने लिखा? वेद व्यास। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से माँ बाप का सहारा उठ गया। संत नरहरिदास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहीं इन्होंने रामकथा सुनी। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्म स्थान राजापुर चले आए। यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए तो रत्नावली अपने भाई के साथ मायके पिता के घर चली गई। घर लौटने पर जब तुलसी को पता चला तो उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। उस समय बहुत तेज आंधी और पानी बरस रहा था। फिर भी तुलसीदास ससुराल पहुंच गए। जब वहाँ गए तो घर का सामने का दरवाजा और वो सब बंद था, तो वो खिड़की से जाने की कोशिश करता है। खिड़की में एक सर्प लटक रहा होता है। वो उसको रचित समझ के उसी को पकड़ के खिड़की से अंदर चले जाते हैं। जब तुलसी को देखकर रत्नावली ने कहा, जब वो अंदर जाते हैं तो उनकी पत्नी ने उन्हें देख कर कहा, लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, मतलब आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे साथ ही दौरे चले। देख देख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं माता, ऐसे प्रेम को धिक्कार है, क्या कहूँ मैं प्राणनाथ। अस्थि चर्म मैं दे मैं तामे जैसी प्रीत, ऐसी इस हाड़ मार के शरीर से इतना प्यार कर रहे हो, तैसे जो श्री राम में होत न भयु तो भय भीत। अगर आप ऐसा प्रेम श्री राम से करते तो आज आप कुछ और ही होते। ये बातें किसने कही? उनकी पत्नी रत्नावली ने। पत्नी की तीखी बातें तुलसी को तीर की तरह चुभ गईं। वे तुरंत वहां से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों में घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसी को हनुमान के दर्शोदय कहा जाता है। हनुमान से श्री राम के दर्शन कराने को कहा। हनुमान ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट में तुलसी अयोध्या आए। यहीं संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, ठीक है। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 ईस्वी में पूरी हुई। जनभाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना, इसका अति सजीव चित्रण। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है। सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना, वहीं दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा है। उनकी दृष्टि में दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने लिखा है कि परहित सहिष्णु धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समाधि नहीं अधमाई। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इस कारण रामचरितमानस न केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी। तुलसी ने रामचरितमानस के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि प्रमुख है। कौन है? कवितावली, दोहावली, गीतावली। तुलसीदास समन्वयवादी थे। उन्हें अन्य धर्मों मतांतरों में कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता था। तुलसीदास जिस समय पैदा हुए उस समय मुगल सम्राट अकबर का
शासन था। अकबर के अनेक दरबारियों से उनका परिचय था। अब्दुल रहीम खान खाना जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान तथा कवि थे, तुलसीदास की उनसे मित्रता थी। उन्होंने तुलसीदास की प्रशंसा में यह दुआ कहा। किसने कहा? अब्दुल रहीम खान का। सुरती नरती नागती यह साहस सब कोई, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इसका मतलब खुद ही जान लो, मुझे नहीं पता है, इतना नहीं बताऊँगा, नहीं पता भाई। तुलसी अपने अंतिम समय काशी में गंगा किनारे अस्सी घाट में रहते थे। वहीं इनका देहावसान हुआ। संवत 1680 में इनकी देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसी हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।